दोस्तों, आज मैं आपको 1 जनवरी 2025 के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, 7 पुस्तम तक करती हैं, रूपों पैसों पर राजभक्तों तो वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको नया योग टीवी की वीडियो को पूरा ही देखना होगा। भक्तों, 1 जनवरी 2025 के दिन यूं कहे कि नया साल के दिन तुलसी में डाल दे। यह एक चीज पैसे गिनते गिनते तक जाओगे। रातों रात मालामाल। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए भक्तों, और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। भक्तों, तुलसी पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है उसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है, भक्तों, 1 जनवरी 2025 यानी नए साल के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है भक्तों और तुलसी मां को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी नए साल पर तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी मां माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने में नए साल के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए
तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नहीं, चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर ज्वेलरी बढ़ाने के लिए साल का पहला दिन यूं कहे कि नया दिन तो यह नया दिन 1 जनवरी 2025 को है, तो वह दिन सर्वोत्तम होता है। 1 जनवरी 2025 के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे आप मान गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास ठोकने से गौर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए। मित्रों, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों तुलसी के पेड़ के नीचे 1 जनवरी 2025 के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णव का फोटो लगा होगा, इस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 1 जनवरी 2025 के दिन दबा देना है और अगले दिन उसे सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। भक्तों, घर में तो तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंधे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि
कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकालते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है दोस्तों। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी को चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको 1 जनवरी 2025 के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर